नमस्कार। आज हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कह सकते हैं काफी चौंकाने वाले बयान पर बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। उन्होंने आयात शुल्क यानी टैरिफ को हटाने के नतीजे की तुलना सीधे 1929 की महामंदी से कर दी है। बाप रे, महामंदी से? जी हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है जिसका शीर्षक है ट्रंप टैरिफ हटे तो 1929 की महामंदी। अच्छा, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये बयान क्या है, क्यों दिया गया, मतलब इतनी नाटकीय तुलना क्यों। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। तो लेख कहता है कि पिछले शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति ने टैरिफ का जोरदार बचाव किया। ये तो उनकी पुरानी लाइन है। हाँ, कहा कि शेयर बाजार पर इनका बहुत ही सकारात्मक असर हो रहा है, बाजार मजबूत हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक था। हाँ, ये तो वो कहते आए हैं। लेकिन फिर उन्होंने वो बात कही जिसने सबका ध्यान खींचा। चेतावनी दी कि अगर अदालतें इन टैरिफ के खिलाफ फैसला देती हैं। अच्छा, हाँ, अमेरिका में 1929 जैसी महामंदी आ सकती है। ओह, ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब सिर्फ आर्थिक नीति नहीं, सीधे इतिहास की सबसे बड़ी मंदी का जिक्र। एग्जैक्टली। और देखिए, इसका संदर्भ समझना जरूरी है, जैसा शायद लेख भी बता रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। ये बयान तब आया है जब ट्रंप के लगाए कई टैरिफ पर अदालतों में कानूनी चुनौतियां चल रही हैं, उनकी वैधता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सही। तो ये बयान उसी कानूनी लड़ाई के बीच में आया है। जी हाँ, और लेख शायद इसी बात पर रोशनी डाल रहा है कि कैसे एक खास आर्थिक नीति टैरिफ को सीधे सीधे दो बिल्कुल अलग चीजों से जोड़ा जा रहा है। दो अलग चीजें कैसी? एक तरफ तो शेयर बाजार का बढ़िया प्रदर्शन और दूसरी तरफ इतिहास की भयानकतम आर्थिक तबाही यानी महामंदी का डर। ये तो वाकई एक असाधारण कनेक्शन है। बिल्कुल। तो क्या लेख ये इशारा कर रहा है कि इसका मकसद अदालतों पर दबाव बनाना हो सकता है या नीति बनाने वालों पर, जैसे कि देखो टैरिफ हटाए तो क्या होगा? देखिए, लेख सीधे सीधे मकसद पर तो शायद अटकल नहीं लगाता होगा, लेकिन वो इसे कानूनी चुनौतियों के संदर्भ में रखकर ये कनेक्शन तो बना ही रहा है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक दलीलों को कानूनी बचाव और शायद राजनीतिक संदेश के साथ मिलाया जा रहा है। मतलब ये दलील के टैरिफ सिर्फ व्यापार नीति नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की और खासकर शेयर बाजार की सेहत के लिए जरूरी है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये दिलचस्प है क्योंकि आमतौर पर टैरिफ पर बहस होती है तो व्यापार पर असर, कीमतों पर असर, नौकरियों पर असर, इन सब पर होती है। सही। लेकिन उन्हें सीधे शेयर बाजार की मजबूती और महामंदी से जोड़ना ये कितना आम है? लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख के हिसाब से ये पारंपरिक आर्थिक सोच से काफी अलग है। ज्यादातर अर्थशास्त्री टैरिफ को लेकर इतने भी पॉजिटिव नहीं होते, खासकर लंबे समय के लिए। उनका मानना होता है कि हाँ, टैरिफ से कुछ इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है, लेकिन अक्सर कंज्यूमर के लिए कीमतें बढ़ती हैं, जवाबी टैरिफ लगते हैं। हाँ, वो सब तो है, जिससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये दावा कि टैरिफ शेयर बाजार को इतना बड़ा सहारा दे रहे हैं कि उनके हटते ही महामंदी आ जाएगी, हाँ, ये मुख्य धारा की आर्थिक समझ से काफी हटकर है। अच्छा। लेख शायद इसी अनोखेपन को हाईलाइट कर रहा है। अच्छा, तो कैसे एक विवादित आर्थिक टूल को एक तरह से रक्षक के तौर पे पेश किया जा रहा है? बिल्कुल, अर्थव्यवस्था का रक्षक। तो एक तरफ तो इन टैरिफ्स को लेख के मुताबिक शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए जैसे कोई संजीवनी बूटी बताया जा रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ उन्हीं टैरिफ की कानूनी वैधता पर इतने गंभीर सवाल हैं। और उनके हटने पर महामंदी जैसी डरावनी तस्वीर। सही कहा। ये विरोधाभास ही इस बयान को इतना चर्चा में ला रहा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, लेख हमें बता रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को अमेरिकी आर्थिक स्थिरता, खासकर शेयर बाजार के लिए एकदम केंद्रीय माना है। और साथ में एक बहुत गंभीर चेतावनी दी है कि अगर अदालतों ने इन्हें कमजोर किया तो नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं 1929 के लेवल पर। ये स्थिति वाकई एक अहम सवाल तो खड़ा करती है। क्या सवाल? कि जब आर्थिक नीतियों पर ऐसी कानूनी अनिश्चितता हो और उन्हें लेकर इतने बड़े, इतने नाटकीय दावे किए जा रहे हो, तो भविष्य में व्यापार, निवेश, बाजार की दिशा कैसे तय होगी? इसमें तथ्यों का, कानूनी व्याख्याओं का और राजनीतिक बयानबाजी का क्या रोल होगा? ये सोचने वाली बात है। और इस सब उथल-पुथल का असल अर्थव्यवस्था पर, आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?